Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Welcome to all to the Zia Institute of Physics. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बारे में और साइंस की वेरियस ब्रांचेस के बारे में। तो जिस तरह आपको पता है कि साइंस का एक क्लासिकल और ब्रॉड डिफिनीशन है कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ये जो मैंने लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो ये ब्रॉड डिफिनीशन है और क्लासिकल है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न साइंस का डिफिनीशन है वो है द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। साइंस के लिए ज़रूरी है कि जो नॉलेज आपके पास है वो टेस्टेबल हो, हर दौर में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्शंस भी उसमें आ सकते हैं। कोई चीज़ जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ और आपने उसके लिए प्रेडिक्शंस भी दी है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये टेस्टेबल हो मैथमेटिकली, और 2 नंबर पर है एक्सपेरिमेंटली। आप जो भी नॉलेज पेश कर रहे हो प्रेडिक्शंस के अलावा, वो मैथमेटिकली भी प्रूफ होना चाहिए उसका, या एक्सपेरिमेंटली अगर उसका प्रूफ है तो वो नॉलेज साइंस में इंक्लूड होगा। साइंस के वेरियस ब्रांचेस की तरफ आते हैं तो साइंस के तकरीबन 5 कैटेगरीज है डिफरेंट, और उसमें पहली कैटेगरी है नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंस में आता है पहले नंबर पर फिजिक्स, दूसरे नंबर पर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो जिस तरह आपको पता है कि फिजिक्स मैटर एंड एनर्जी, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस चैनल पर, तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी की म्यूचुअल रिलेशनशिप या एनर्जी और मैटर को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी आपको पता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस और जो केमिकल कम्बिनेशन कंपोजिशन है वो स्टडी करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन एंड कम्बिनेशन। साइंस में जो पहली कैटेगरी है नेचुरल साइंसेस की, तो उसमें ये 3 आते हैं, और मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि ये किसके बारे में है। इसके अलावा साइंस में सोशल साइंसेस भी आते हैं। सोशल साइंसेस में है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, जिसे नफ्सियात भी आप कह सकते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विथ ईच अदर, कि इंसान आपस में किस तरह से रह रहे हैं, और जो सिविलाइजेशन वगैरह है वो सोशियोलॉजी में आता है। एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और मनी, जो पैसों का लेन देन है वो सारा इस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस में आते हैं मैथमेटिक्स, जो आपको पता है कि मैथमेटिक्स इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर और द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। लॉजिक है, लॉजिक में किसी चीज़ को आप रीजनिंग करते हैं और उसका फिर जवाब देते हैं। कंप्यूटर साइंस में आते हैं जितने भी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर है या मैक्रो कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स है उसकी स्टडी को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस, यानी इसकी तमाम तर स्टडी को कंप्यूटर साइंस कहते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर है अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंसेस में इंजीनियरिंग आते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग
और इलेक्ट्रिकल और बाकी जितनी भी है तो वो आते हैं। इंजीनियरिंग के बाद आता है मेडिसिन फील्ड। मेडिसिन है द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज। जितना भी जो मेडिकल फील्ड है इसमें आप बीमारी की तशखीस करते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसको रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, तो ये आता है मेडिसिन फील्ड में। एग्रीकल्चर में हम स्टडी करते हैं कि पौधे किस तरह नशोनुमा पा सकते हैं या इसके लिए कौन से अद्वियात ज़रूरी है, या जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है तो ये भी साइंस के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, तो इसमें आता है पहले नंबर पर है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस इज़ तमाम तर जो मालूमात है या जो नॉलेज है जो इन्वायरमेंट के मुतालिक है, जिस तरह बारिशें वगैरह होती है या जितनी भी पोल्यूशन वगैरह उसको कंट्रोल करना है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज में। न्यूरो साइंस में आप न्यूरॉन्स की जो कनेक्शंस है या उसकी स्टडीज़ है तो वो कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। जितनी भी मेरे ख्याल से बायोकेमिस्ट्री में आप जो लैब है या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेबॉरेटरी में जो आपका टेस्ट होता है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में आपको पता चला कि साइंस कहते किसे है और साइंस के ब्रांचेस कितने हैं। तो दूसरी वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।